आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है संत कबीर साहिब जी की एक वाणी की व्याख्या जो इस प्रकार है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़ते गल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। संत कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि ये संसार बेगाना है, ये किसी का अपना नहीं है। यहाँ कोई भी वस्तु सताई नहीं है। सभी जीव जो हैं यहाँ एक मुसाफिर की तरह से सराय में रहने के लिए आए हैं और सब अपने टाइम पर वापिस चले जाते हैं। तो यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है, प्रत्येक वस्तु नाशवान है। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में इस संसार में कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है। ये शरीर भी आपको किराए के घर की तरह से मिला है और श्वासों का किराया दे करके प्रत्येक जीव इसमें रह रहा है। तो आगे साहिब जी कहते हैं, यह संसार काठ की बाड़ी, आग लगे जरी जाना है। जैसे चारों तरफ प्लाट के लकड़ियों की बाड़ बना दी जाती है और उसमें थोड़ी सी भी चिंगारी आग की लग जाती है तो उसमें एकदम से आग लग करके सब वो बाड़ जो है चार दीवारी भस्म हो जाती है। तो इसी प्रकार ये संसार है। जब व्यक्ति जीव आत्मा कोई भी मरता है तो उसकी चिता में चारों तरफ लकड़ियां रख करके आग लगा दी जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये संसार हाट बनिए की सब जग सौदा आया है। ये तो बनिए की दुकान की तरह से भाई सारा जग जो है ना सामान के रूप में काल का भोजन है और काल जो है किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको खा जाता है एक दिन। तो यम के दूत ले जाते हैं व्यक्ति को और उसको उसके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं और 84 लाख जीवों के रूप में पैदा हो करके मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। एक सतनाम शब्द साहिब गुरु कबीर का ही शब्द उसको इस भव सागर से बचा करके सतलोक में ले जा सकता है और काल के पंजे से छुड़ा सकता है। तो साहिब गुरु कबीर कहते हैं, ये संसार जाड़ और जाखर उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार तो ऐसे है जैसे कटीली झाड़ियां होती हैं, इसमें कदम कदम पर उलझाव है। व्यक्ति विषय वासनाओं मोह माया के चक्कर में जंजाल में फंसा रहता है और कभी भी इनसे बाहर नहीं निकल पाता। तो व्यक्ति को मोह माया और के जंजाल को तोड़ करके बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान यही है कि व्यक्ति को इतना ज्ञान हो जाता है कि संसार नश्वर है, यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है और एक दिन सबको ये संसार छोड़ करके जाना पड़ता है। तो हमें तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और साहिब जी आखिर में कहते हैं, इस संसार से जाने के बाद एक सतगुरु नाम का ही ठिकाना है। तो साहिब गुरु कबीर का जो सतनाम शब्द है उसका हमें जाप करना चाहिए और सतलोक आश्रम में जाने के लिए हमें बड़ी मेहनत से जप तप संयम और साधना त्याग तपस्या के साथ प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तभी हमारी आत्मा इस काबिल बन जाती है कि हम उस साहिब जी के धाम में जा सकें या साहिब जी हमें स्वयं लेने के लिए आ सकें और काल के पंजे से छुड़वा सके, क्योंकि सतगुरु का नाम सार शब्द ही ठिकाना है। साहिब जी ने कहा है, जंतर मंत्र सब झूठ हैं, मत भर मोह सब कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तो साहिब जी कहते हैं कि भाई सार शब्द असली नाम जाने बिना जो है ना कोई भी व्यक्ति पार नहीं उतर सकता। तो साहिब जी ने कहा है, 52 अरब वाणी हम बाखा, हमने 52 अरब वाणियां कही हैं परंतु सार शब्द गोए हम राखा। उन 52 अरब वाणियों में हमने सार शब्द नहीं बताया, सार शब्द हमने बीज ग्रंथ में ही बताया है, जिसको काल निरंजन ने संसारिक लोगों से छुपा करके रखा। और कोई बिरला ही व्यक्ति, अरबों और खरबों में कोई बिरला एक आधा ही व्यक्ति उस सार शब्द को पहचान सकता है और सतगुरु कबीर साहिब के लोक सतलोक को पहुंच सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद।
बोलो साधो सत साहेब।